तो आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। ओके, मेनिंजाइटिस, व्हाट इज मेनिंजाइटिस? हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉजेज देखेंगे एंड रिस्क फैक्टर्स देखेंगे। ओके, सो मेनिंजाइटिस होता क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ आर्किनोइड एंड पायामेटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है, आर्किनोइड एंड पायामेटर, उसका क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको क्या हम बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। ओके, देखना, जो आर्किनाइड होती है वो क्या होती है? मिडिल लेयर होती है, एंड जो पायामेटर होती है वो इनरमोस्ट लेयर होती है। ये इनरमोस्ट हो गई, ये मिडिल हो गई, आउटर मोस्ट कौन सी हो गई? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, ठीक है। ये तीन लेयर होती है जो क्या कंसिस्ट करती है? मेनिंजियल लेयर, ठीक है। मेनिंजियल लेयर कंसिस्ट करती है। उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ आर्किनाइड एंड पायामेटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके? बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, अमेबिक, पैरासाइटिक, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किससे कॉज हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। फंगल मेनिंजाइटिस किससे कॉज हो सकता है? क्रिप्टोकोकस। वायरल मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एंड अर्बोवायरस से। अमेबिक मेनिंजाइटिस किससे कॉज हो सकता है? नेग्लेरिया फ्लोराइड, जो क्या होता है? ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है। उसके बाद पैरासाइटिक जो मेनिंजाइटिस हो सकता है, वो कौन कॉज कर सकता है? प्रोटोजोआ, ठीक है। रिस्क फैक्टर देखेंगे इसके, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी, अगर किसी का इम्यूनिटी वीक है तो उसको भी क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद ओपन हेड ट्रोमा, एलटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सिकल सेल एनीमिया, एचआईवी, बीएम, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब क्या हो सकते हैं? इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ओके, अब देखना, ये छोटा सा जो है डायग्राम है, इसमें ये ब्रेन है, समझ लो ये ब्रेन है। ओके, ब्रेन के जस्ट ऊपर वाली जो कवरिंग है उसको हम बोल रहे हैं पायामेटर, ठीक है। ये पायामेटर इनरमोस्ट कवरिंग, पायामेटर के ऊपर, पायामेटर के ऊपर जो कवरिंग है ये तो हो गया पायामेटर, ओके, जिगजैग टाइप में से। उसके बाद जस्ट इसके अबाव जो कवरिंग है वो आर्किनोइड मैटर, क्या हुई? ये तो हो गई पायामेटर, इसके ऊपर वाली ये हो गई आर्किनोइड मैटर। आर्किनोइड मैटर के ऊपर वाली जो कवरिंग होगी उसको हम बोलेंगे ड्यूरामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर हो गई। उसके बाद ड्यूरामेटर के ऊपर क्या आ जाएगा? हमारा जो बोन है, स्कल की जो बोन है वो आ जाएगी, ये बोन आ गई। ये तो सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है हमारी वो भी पायामेटर। उसके बाद मिडिल लेयर हमारी आर्किनोइड, एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ड्यूरामेटर, ठीक है। आर्किनोइड एंड ये मेनली अगर पायामेटर और आर्किनोइड जो मैटर होती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वही उसी को हम क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस बोलेंगे, ठीक है। बीनीथ ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के नीचे होती है आर्किनोइड मैटर। अब जो ड्यूरामेटर है वो आउटर मोस्ट है, तो इसके नीचे क्या होगी? आर्किनोइड है, ठीक है। अब वो किसके ऊपर होगी? पायामेटर के ऊपर होगी, क्योंकि पायामेटर इनर मोस्ट है, इसके जस्ट ऊपर वाली होगी, और बीनीथ इसके नीचे वाली, ठीक। हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स और पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में मेनली जो दो क्लासिकल क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो होता है कर्निंग साइन एंड ब्रुस्किन साइन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है? क्रेनियल नर्व एबनॉर्मलिटी हो सकती है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट हो सकता है अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है। कोमा में जा सकता है, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, फीवर हो सकता है और लेथार्जी, स्लीपीनेस फील हो सकती है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, कैसे जो है पैथोजन एंट्री करेगा बॉडी में और क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे, ठीक है। नेजोफेरिंजियल इन्फेक्शन, सबसे पहले क्या होगा? नेजोफेरिंजियल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। एंटर इन ब्लड स्ट्रीम, नेजोफेरिंजियल इन्फेक्शन के थ्रू वो कहाँ आ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा, और क्या कॉज करेगा? फीवर कॉज कर सकता है, या स्किन पे पैचेस हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करेगा? क्रॉस कर लेगा किसको? बीबीबी को, ब्लड ब्रेन
बैरियर को क्या कर लेगा, ये क्रॉस कर लेगा। ये इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। सब आर्केनॉइड एंड पायोमेटर इन्फ्लामेशन। और उसके बाद क्या होगा, जैसा कि मेनली हम जो इंट्रो में हमने देखा था, इसके सब आर्केनॉइड और पायोमेटर जो लेयर होती है, मेनिंजियल लेयर, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और जो आईसीपी होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा, और इन्फेक्टेड सीएसएफ फ्लो एंड सेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, क्या होगा देखना, क्लिनिकल फीचर्स इसके, कर्निंग्स एंड ब्रुल्सकिन साइन, ये दो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड क्रेनियल नर्व एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, कॉन्शियसनेस लेक हो सकता है, कमी हो सकती है कॉन्शियसनेस की, मतलब अनकॉन्शियस भी हो सकता है पेशेंट, कोमा में जा सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, लेथार्जी, स्लीपीनेस हो सकती है। नासोफेरेंजियल इन्फेक्शन के थ्रू वो कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी में ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद वो बॉडी में क्या करेगा, फीवर कर देगा, स्किन पे पैचेस कर सकता है, देन क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा वो बीबीबी को, ब्लड ब्रेन बैरियर को, और इन्फ्लामेशन हो जाएगा सब आर्केनॉइड एंड पायोमेटल में, आईसीपी बढ़ जाएगा, और जो इन्फेक्टेड सीएसएफ फ्लो है वो और इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज सेल, इन्फेक्टेड जो सेल्स होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी।